पहले चलते हैं इस्लामाबाद, फिर चलते हैं लाहौर। अशफाक साहब आपका भी शुक्रिया, हसीब मलिक साहब आपका भी शुक्रिया। ये इस्लामाबाद में 80 केसेस बहाल हैं, कौन कौन सी शख्सियात टारगेट पर होंगी और क्या इत्तला है आपकी? मुख्तसर जरा बयान करें। देखें सर, 80 रेफरेंसेस हैं जो कि लिस्ट भेजी गई है चेयरमैन नैब की तरफ से और दरखास्त दायर की गई थी गुज़िश्ता रोज, जिसके ऊपर आज कार्रवाई भी हुई है और तकरीबन 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड भी एहतसाब अदालत में पहुंचा दिया गया है। और जो रेफरेंसेस जिस जिस एहतसाब अदालत के अंदर ट्रायल चल रहा था और जिस जिस स्टेज के ऊपर मौजूद था वहीं से दोबारा आगाज होगा। जैसे कि आज 26 रेफरेंसेस वापस आए हैं, उसके रिकॉर्ड वापस आए हैं, तो एहतसाब अदालत नंबर 1 के अंदर 5 रेफरेंसेस हैं जो कि वापस आए हैं। इसी तरह एहतसाब अदालत नंबर 2 के अंदर 8 रेफरेंसेस हैं जिसके अंदर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ एक रेफरेंस था, वो वापस आया है। इसी तरह एहतसाब अदालत नंबर 3 के अंदर 13 रेफरेंसेस वापस आए हैं जिसमें रुबीना खालिद, इसके साथ साथ राजा परवेज अशरफ समेत दीगर और अहम सियासी रहनुमाओं के भी केसेस हैं जो वापस आए हैं। तो आज ओवरऑल 80 केसेस में से 26 केसेस वापस आ चुके हैं और एक केस जो कि अहम केस है साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस जो कि बंद कर दिया गया था और दायरा इख्तियार के ना होने के ऊपर जो है ये रेफरेंस बंद किया गया था, लेकिन वो नैब को वापस नहीं भिजवाया गया था। वो इस वक्त भी एहतसाब अदालत नंबर 1 की ही कोर्ट के अंदर ठीक है, साथ रहे, वो खुल रहा है, आपकी आवाज में मसला है, मैं आपसे दोबारा राब्ता करता हूँ, साथ रहे उनके। चलो कोई बात नहीं, अभी 3 जज है ना, 3 जज है वहाँ, अभी 3 की इत्तला दे और ट्रक बड़ा है। हाँ जी, फाइलें बेचारे कैसे अभी तो झाड़ पूछ करेंगे जो लेकिन अगर पहले से काम तैयार हो। इसहाक डार साहब है। हाँ जी, और आपको क्या पता अदालतें। अच्छा सर आगे चले ना। इसहाक डार साहब की क्या? इसहाक डार साहब जो थे, हाँ जी, उनके अकाउंट से हाँ जी 50 करोड़ रुपया भी निकाल लिया था जी हुकूमत ने ना जी, और वो हुकूमती खजाने में जमा हो गया। ठीक। अब उसके बाद उन्होंने जनाब जो पंजाब हुकूमत है उसने वो पैसे वापस किए जी, किए, उनके अकाउंट में जमा हो गए वापस किए जब वो यहाँ वज़ीर खजाना। हाँ जी, अब दोबारा वापस आएंगे फिर और 50 करोड़ निकलवाने के लिए। माशाल्लाह। कहाँ आज ले चले मुझे यार, वो तो आज सर आपने भाई आपने कहाँ ले चले, आपने कीमा खाया, उसका कबाब बन गया, कबाब खा लिया, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया कबाब। चलिए अब आप दोबारा कीमा बनाना चाहते हैं, ये कबाब से कीमा, कीमे से बकरा बनाना चाहते हैं। अल्लाह जो चाहे। चलो आप देखिए लाहौर चले। अशफाक साहब, लाहौर में भी सुना है हमजा शहबाज और दीगर रेफरेंसेस जो हैं वो बहाल हो गए हैं, क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन टारगेट पे है? जी बिल्कुल जामी साहब, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए नैब लाहौर भी एक्टिव हो गया है और इस सिलसिले में नैब की जानिब से मजमूई तौर पर लाहौर की 10 एहतसाब अदालतों में जितने रेफरेंसेस वापस भिजवाए गए थे वो तमाम अब नैब का जो रिकॉर्ड है वो लाहौर की कितने रेफरेंस वापस आए होंगे? शामी साहब, मजमूई तौर पर जो 11 केसेस हैं वो अहम केसेस हैं जिसमें से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल का रेफरेंस है। इसी तरह से ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल का रेफरेंस है और स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान के खिलाफ चनियोट में गैर कानूनी ठेके देने के हवाले से एक रेफरेंस है। और इसी तरह से जो साबिक वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मुजाहिद कामरान, उनसे मुतल्लिक गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस है। मुजाहिद कामरान बेचारे कहाँ से आ गए बीच में? नहीं, आम केस है, रेफरेंस है, शामिल साहब उनके खिलाफ ही एक रेफरेंस चल रहा है जिसमें गैर कानूनी भर्तियों का मामला है। फजल के पुतले बेचारे कहाँ सियासत के चक्करों में फंस गए, या मीनार हैं, रोशन मीनार हमारे जनाब अच्छा सैयद शबीर हुसैन शाह के बेटे जनाब इतने बड़े डॉक्टर, फिजिक्स के माहिर, इनमें जितने उस्ताद जिसका जिक्र हो रहा है उनको बेइज्जत किया था, हथकड़ियां लगा के साकिब निसार साहब ने छुड़वाई, खुलवाई उनकी, बिल्कुल। पर अच्छा खैर, अब आप ये बताइए कि ये 10-11 अदालतें जो हैं एक एक रेफरेंस उनमें जाएगा या किसी एक ही अदालत में चले जाएंगे सारे? शामी साहब, जैसा कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने दौर में 2 मरतबा ये बात कही कि घड़ी की सुइयां जहां पर थी वहीं पर वापस जाएंगी, जैसा कि चेयरमैन पीडीए के केस में कहा, जैसा कि नैब तरमीम केस में कहा। तो ये रेफरेंसेस जहां पर रुके थे वहीं से उन्हीं अदालतों में शुरू होंगे। अलग अलग अदालतों में ये चल रहे थे क्योंकि अदालतें वहीं कायम थी, अदालतें खत्म नहीं की गई, ना ही जजीज को वहां से ट्रांसफर किया गया। तो जहां से ये बात रुकी थी वहीं से शुरू। बात सुने ना,
गया वक्त कभी हाथ आया है? हाँ जी, गए केसेस वापस आ जाते हैं तो वो और आप पाकिस्तान सुने- में बार बार आए हैं। मगर ये फिर क्या होगा? गए केसेस, गुजरे केसेस, बंद फाइलें खुली हैं पाकिस्तान में, नजरसानी एक की बार नहीं, दरखास्त का क्या 1000 होगा? बार खुली। कौन सी नजरसानी? बंदयाल साहब के फैसले के खिलाफ वो किसने दी है? वो तो रिटायर हो गए, किसने देनी है? देंगे राजा परवेज अशरफ देंगे, देंगे? स्पीकर है। ये खबर दे रहे हाँ हैं? जी, वो दे रहे हैं नजर? बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। इसीलिए आप मुक्ति करवाई जा रहे हैं आज? इंशाल्लाह, आप खबर बनने नहीं दे रहे? बिल्कुल कोई खबर नहीं, शामिर साहब आराम से। एहतसाब नहीं होने दे रहे, मेरा एहतसाब हुआ चाहता है। पहले जस्टिस जावेद मेरा इकबाल एहतसाब को आ गया ना। मुस्लिम लीग नून ने मुकर्रर किया था ना, वो भी जी। पार्टी थी ना, हाँ जी। मिलके तो भुगता? भुगता। हाँ जी। अब इन जो जनरल साहब हैं, इनको भी जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मुकर्रर किया ना, तो भुगते? अब भुगतेंगे।